हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस डिग्री या फिर जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वीडियो में, वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने सुना है, या फिर उन्हें उसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, या फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन भी है तो वो कितनी करेक्ट है वो भी उन्हें पता नहीं। तो गाइस, आज हम इस हमारे वीडियो में बीएससी फॉरेस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वो उसे कौन कर सकता है, उसे क्यों करना चाहिए, उसके बाद उसके स्कोप्स क्या है, और उसमें कॉलेजेस कौन से महाराष्ट्र में, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सी होती है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, कितने मार्क्स चाहिए, उसके साथ उसके स्कोप्स क्या है, और हमें वो सब इस डिग्री के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कौन सा भी आपको काम करना हो, आगे जाके फील्ड चूज़ करनी हो, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बायो रिलेटेड या फिर एक बायो लवर है और उसे कहा जाए कि तू इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, तो वो वहाँ पे अच्छे तरीके से ना कर पाएगा, या फिर वो हो सकता है कि वहाँ छोड़ भी आ जाए, या फिर उसने डिग्री भी कंप्लीट कर ली हो लेकिन उसके जॉब में उसका इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे जिनका कोई भी इंटरेस्ट उनके उस डिग्री में नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए वो काम करते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें प्लांटेशंस, फॉरेस्ट और अपने नेचर्स के बहुत क्लोज रिलेटेड है, उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि उसमें स्कोप्स क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेचर, फॉरेस्ट और अपने ट्रीज के बहुत केयर करते हैं, या फिर उन्हें पसंद है ये सब चीज़ें। और ऐसे भी जो लोग जिन्हें कि बस एक चेयर दी जाए और वहाँ पे कहा जाए कि बस यहाँ पे बैठ के काम करो, उन्हें पसंद नहीं है, उनको सिर्फ घूमना फिरने के काम पसंद है, तो उनके लिए बीएससी फॉरेस्ट्री एक बेस्ट डिग्री है, जहाँ पे उन्हें ऐसी जॉब मिलते हैं जहाँ पे उन्हें रोज़ एक नया एक्सप्लोर करने को मिलता है, नई चीज़ें करने को मिलती है, और उन्हें ऑफिस वर्क से ज़्यादा एक फील्ड वर्क ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको भी एक ऐसी हिस्ट्री, या फिर आप अपने नेचर से प्यार करते हो, या फिर आपको ऐसे ही नेचुरल वर्क्स में मज़ा आता है, तो एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, तो आपके लिए ये डिग्री बेस्ट ऑप्शन होगी। दोस्तों, अगर मैंने कहा है कि अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आपके लिए बीएससी फॉरेस्ट्री एक अच्छी जॉब है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन का बहुत चांस मिलता है। तो इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्कोप्स भी खुल जाते हैं डिग्री के बाद, जहाँ पे आप एक बैठ के अगर आपको ऑफिशियल वर्क ही पसंद है तो वो भी कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि अगर आप फॉरेस्ट्री डिग्री करते हो तो आपको सिर्फ एक्सप्लोरेशन या फिर घूमने फिरने की या फिर आपको फॉरेस्ट में ही जॉब मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ में आपको जॉब्स मिलती है, जो आपको टीचिंग्स लेवल या फिर और भी कई ऐसे लेवल पे, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे स्कोप्स है जहाँ पे आप बैठ के एक जगह पे आपके ऑफिशियल वर्क्स भी कर सकते हो। और अगर आपको ये सब अगर पसंद नहीं हो तो आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब्स, या फिर आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आपको सर्व कर सकते हो। इसी के साथ प्लांटेशन वर्कर्स और प्राइवेट कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे आने वाले अब हमारे वीडियो में हम ये सब जॉब्स और स्कोप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि फॉरेस्ट्री डिग्री का आप इस करंट सिचुएशन या फिर करंट जो हमारी स्टेटस है अर्थ का, उसमें या फिर अपने इंडिया का, तो उसमें हमारी डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है। इन सबसे पहले दोस्तों, अगर करंट स्टेटस देखोगे हमारे अर्थ का, हमारे ग्लोब का, तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि हमारे फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है एनवायरमेंट रिलेटेड। और इन सब का एक ही की है, वो है फॉरेस्ट और ट्री प्लांटेशंस, जो कि हमें एक बेसिक फॉरेस्ट्री जो डिग्री है या फिर जो ग्रेजुएट है उनसे बहुत अच्छे उन्हें पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। करंट सिचुएशन को देख के तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड और स्कोप होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो फॉरेस्ट्री में मतलब एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पूरा अपने नेचर कंजर्वेशन, इकोलॉजी, उसके साथ वाइल्ड लाइफ और हमारे जो भी ट्री प्लांटेशंस और बाकी की चीज़ें केयर है, उसके रिलेटेड आप इस सब में पढ़ाई कर सकते हो बीएससी फॉरेस्ट्री में। जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, उन सभी चीज़ें का अपना जो कैश क्रॉप्स रहते हैं, और उसके साथ हमारे जो भी प्लांटेशन या फिर जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उस बारे में पढ़ाते हैं। वैसे ही हमारे बीएससी फॉरेस्ट्री में हमें फॉरेस्ट रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती है। उसी के साथ आपको उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें बताई जा सकती है, फॉरेस्ट की जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको कैसे निकालना है, या फिर उनको कैसे कल्टिवेट करना है कमर्शियल लेवल पे, या फिर उनको उनसे इकोनॉमिक आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो, ये भी हमें इस डिग्री में सिखाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे बहुत सारा हमारे इंडिया में स्कोप है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसी चीज़ है जो आपको हमारे नेचर के साथ हमारे एग्रीकल्चर को भी एक एक्सपांशन है, एक आपको एक अच्छा एड दे सकती है। दोनों भी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर रिलेटेड दोनों भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, तो इसके लिए भी आपको उसमें बहुत सारा स्कोप है। तो अगर आप बीएससी फॉरेस्ट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, वो है MST-CET। ये हाँ दोस्तों, अगर आप MST-CET में PCB से क्वालिफाई करते हो तो आप बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ अगर आप ICAR
ICR भी क्वालिफाई करते हो तो आप उस अच्छे मार्क्स लाते हो ICR में और आपके जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें या फिर प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें BSc फॉरेस्ट्री डालते हो तो आपको फॉरेस्ट्री के भी कॉलेज मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आपको महाराष्ट्र में हमारे दो एक फॉरेस्ट्री कॉलेज है, उसमें फर्स्ट है जो PDKV अकोला में आता है और दूसरा जो दापोली में आता है। तो यही सिर्फ दो कॉलेजेस हमारे फॉरेस्ट्री के लिए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इन दोनों में बहुत ही कम बच्चे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के 180 की बैच रहती है, अराउंड 30 to 36 की स्टूडेंट्स की ही बैच रहती है। तो आप समझ सकते हो 70 to 80 स्टूडेंट ऐसे हर ईयर पास आउट होते हैं BSc फॉरेस्ट्री से। तो ये बहुत ही एक यूनिक डिग्री है क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें से हर साल पास आउट होते हैं। दोस्तों ये तो थी महाराष्ट्र की बात, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ दो ही कॉलेजेस है फॉरेस्ट्री के, एक जो मैंने पहले कहे थे, और उसके साथ दोस्तों इसमें कोई प्राइवेट कॉलेजेस अभी तक तो महाराष्ट्र में नहीं है। और मैंने जो कहा था 80 to 70 स्टूडेंट्स ही पास आउट होते, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, अदर स्टेट में भी फॉरेस्ट्री के कॉलेज है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको अगर महाराष्ट्र में लेना है तो आप ICR या फिर MST CET एग्ज़ाम देकर भी इजीली एडमिशन पा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि फॉरेस्ट्री है तो वहाँ पे सिर्फ मेल्स या फिर जो हमारे एक ऐसा काम होगा, हार्डवर्क होगा कि फॉरेस्ट्री में रोज़ जाना पड़ता होगा कि फॉरेस्ट्री है तो भाई रोज़ फॉरेस्ट में जाओ, वहाँ पे स्टडी करो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा तरीके से पार्टिसिपेट करती है या फिर इस डिग्री के अप्लाई करती है। मेरे खुद के क्लास में हमारे बॉयज़ से ज़्यादा डबल का नंबर हमारे गर्ल्स के स्ट्रेंथ का है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से अप्लाई करते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके साथ अब हम देखेंगे कि इसमें स्कोप्स और जॉब्स कौन सी आपको मिल सकती है। तो आपने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपने फॉरेस्ट्री के लिए उसकी स्कोप्स एंड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ का वीडियो देखे होंगे, जहाँ पे उन्हें कुछ ऐसे पोस्ट कही है, गवर्नमेंट ज़्यादा कही है क्योंकि 80% हमारे जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट के ओन है और 20% अराउंड ही ऐसे फॉरेस्ट है जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें बताई गई है तो जो आपको मालूम होना चाहिए उसमें कितनी बातें सच है और कितनी झूठ है। क्योंकि दोस्तों मैं अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद फॉरेस्ट्री ग्रेजुएशन परसीव कर रहा हूँ। अभी मैं फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट कॉलेज में हूँ और मैं अभी फॉरेस्ट्री की डिग्री के लिए मेरा करंट चालू है। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो दोस्तों इसके सबसे पहले आपकी जो बच्चों को बात आती है कि फॉरेस्ट्री कॉलेज में प्राइवेट जॉब्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल है। हाँ थोड़ी कम है लेकिन अवेलेबल ज़रूर है। उसके साथ अगर रनिंग या फिर आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारी स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको MPSC क्लियर करनी होती है। अगर आप इसके साथ अगर फॉरेस्ट डिग्री से अगर आप, ऐसा नहीं कि कोई MPSC वन सेवा की जो एग्ज़ाम रहती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्लेसेस भरने के लिए रहती है, ऑफिसर्स क्लास की, क्लास A और क्लास B की। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कुछ और भी ऐसी डिग्रियाज है जो अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट हो तो आपको कुछ ये मिलते हैं, कंसेशन मिलता है या फिर आपको कुछ मार्क्स में कट ऑफ डिफरेंट लगता है आपका, जिसमें से आप इजीली अप्लाई करके आप मतलब अच्छे मार्क्स लाने पर भी, थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने पर भी आपको अच्छी पोस्ट वाली जॉब्स मिल सकती है, जो कि आपको अगर आप जनरल या फिर OBC जो दूसरे डिग्री के साथ कंपेयर करो तो बहुत थोड़ा सा मार्क्स में डिफरेंस आता है। तो इसके साथ अगर दोस्तों अगर आपकी मेंटल हेल्थ या फिर आप मेंटल आप बोल सकते हो कि आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो हमारी UPSC कंडक्ट कराती है उस एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी बहुत ही एक रेप्यूटेड और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ अगर दोस्तों आप देखोगे तो हमारे MPSC थ्रू आप ACF, RFO और बाकी फॉरेस्टर और बहुत सी पोस्ट है जिनके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये तो ही सिर्फ हमारी स्टेट्स एंड नेशनल लेवल की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है उसमें आप कैसे जॉब ले सकते हो। इसके अलावा आप जूलॉजिकल पार्क्स में या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मीन्स कॉलेजेस में भी आप पार्ट ले सकते हो। उसके साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, उसके साथ NGOs में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये तो थी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अब ये बारी है हमारी प्राइवेट जॉब्स की, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, आपकी नीड्स वो हम देखेंगे। दोस्तों इसके सबसे पहले जो हमारी जॉब्स है वो प्लांटेशन एंड रिसोर्ट मैनेजर्स की, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, तो आप इन सब सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक पोस्ट छूट गई थी गवर्नमेंट में, वो है एज ए टीचर या फिर एक प्रोफेसर, आप भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करो तो आप NGOs ज्वाइन कर सकते हो। जो ऐसे बहुत सारे NGOs है जो हमारे कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगर आप फॉरेस्ट ग्रेजुएशन के बाद MBA भी कर सकते हो तो वो भी अच्छा है। इसके साथ अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो PG के लेवल के लिए तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, MSc PhD भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो या फिर एक नर्सरी कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे कंपनीज़ और ऐसे बहुत सारी फॉरेस्ट प्रोडक्ट कंपनीज है जो आपको असाइन कर सकती है, जैसे कि बैम्बू कंपनीज, फर्नीचर कंपनीज, मेडिसिन कंपनीज, टिम्बर कंपनीज, रिक्रिएशनल एग्रो फॉरेस्ट्री भी आप कर सकते हो।
और बहुत सारी ऐसी नर्सरी कंपनीज़ है जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसमें का मेन जो एक आप प्लांटेशन वर्कर्स में या फिर आप प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हो, रिसोर्ट मैनेजर बन सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपको फॉरेस्ट्री के पीएचडी के और उसके बाद आपकी डिग्री के बाद आपको जॉब्स अवेलेबल करवाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतनी सारी जॉब्स बताई है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताई है, इतने सारे स्कोप्स बताइए जिसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेरे से छूट गए होंगे या फिर मुझे भी पता नहीं होंगे। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है हर एक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो इसके भी बहुत सारे टू साइड्स है। यानी इस डिग्री में भी जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम ही बच्चे हैं या फिर बहुत ही कम ही ग्रेजुएट्स अवेलेबल है हमारे पास फॉरेस्ट्री के लिए, तो इस साथ उनके जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि इसमें जॉब्स नहीं है, क्या फिर इसमें सिर्फ ऐसा है कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन इसमें अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो थोड़े से जॉब्स भी कम है, लेकिन आप अगर कैपेबिलिटी रखते हो किसी भी फील्ड में से कुछ भी कर दिखाने की, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डिग्री हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको पूरे नेचर्स और कंजर्वेशन और ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो इस करंट सिचुएशन या फिर करंट ग्लोबल सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है और बहुत ही टफ है, या फिर कोई काम नहीं है आपको डिग्री के बाद बस आपको ये डिग्री ऐसे ही लेनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जॉब्स मिलेगी, लेकिन आपके लिए हर एक फील्ड में आपको पता है मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना हार्डवर्क के आपको कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पर भी सेम है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो ही इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। अगर आपके डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व नहीं हुई या फिर आपको क्विक रिप्लाई चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दीजिए, मैं वहाँ पे भी आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।